उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वेसुनीपोरा अनंतनाग में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया। नए एलपीजी बॉटलिंग प्लांट के चालू होने पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, झेलम ऑयल एजेंसी और क्षेत्र के लोगों को बधाई देते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि प्लांट में प्रतिदिन 3240 सिलेंडर की आपूर्ति करने की क्षमता है और एलपीजी की मांग में वृद्धि को पूरा करेगा। सर्दी के मौसम में उपराज्यपाल ने बताया कि उज्ज्वला योजना जैसे सामाजिक आंदोलनों ने महिला के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करने के लिए आवास, बिजली, पानी, शौचालय, गैस, सड़क, अस्पताल और स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाओं के मुद्दों को संबोधित किया। जम्मू कश्मीर एक नए आत्मविश्वास के साथ शानदार भविष्य की ओर बढ़ रहा है। एलपीजी के 10 ट्रक इस प्लांट से निकलेंगे। लगभग 3240 सिलेंडर यहाँ से रोज निकलेंगे और जो कश्मीर घाटी के हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके घरों को सप्लाई कर सकेंगे। पिछले 12 तारीख को जितेंद्र जी और इंडियन ऑयल के यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों से मेरी भेंट हुई थी। अभी उन्होंने बताया भी कि श्रीनगर में एक डिपो अतिरिक्त टैंकेज और सप्लाई चेन को लेकर स्थापित किया है। जो थोड़ी बहुत दिक्कतें पहले आती थी, आज का जम्मू कश्मीर प्रशासन आम नागरिक की सुविधाओं की वृद्धि के लिए व्यवस्थाएं किस तरह से सुनिश्चित की जाए, हर प्रकार से प्रशासन मदद कर रहा है। आप सबको ध्यान में होगा, खासतौर से सर्दियों में, विंटर्स में स्नोफॉल हो जाए, नेशनल हाईवे बंद हो जाए, लाख कोशिशों के बावजूद 4 दिन 5 दिन हफ्ता लग जाता था और 10 जिलों में हमारे कश्मीर डिवीजन के एलपीजी की डिमांड बढ़ जाती थी। विंटर प्रिपेयरनेस की बैठक जब हम लोग करते थे तो बिजली की उपलब्धता, पानी की उपलब्धता, फूड ग्रेन्स की उपलब्धता, किरोसिन ऑयल की उपलब्धता के साथ साथ ये भी देखना पड़ता था कि डीजल, पेट्रोल, एलपीजी ये पर्याप्त मात्रा में है या नहीं। ये सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है कि प्रतिकूल मौसम में भी आम नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं लगातार मिलती रहे, उन्हें कोई असुविधा न हो, इसकी हर प्रकार से कोशिश की जा रही है। और ये जो आज का प्लांट है, मुझे लगता है कि इससे आम नागरिक की सुविधाएं बढ़ेगी। एक और भी व्यवस्था है इसमें, यहाँ 500 सिलेंडर बीपीसीएल और एचपीसीएल के भी स्टोर किए जा सकते हैं। तो जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इनके लिए भी एक खुशखबरी। एक समय था इस देश में, आप लोगों ने भी देखा होगा, जब एलपीजी के कनेक्शन के लिए लंबी लाइन लगती थी। मुझे याद है, मैं लोकसभा में था तो 3 महीने में 50 कूपन मिलते थे और इतनी सिफारिश होती थी कि समझ में नहीं आता था किसे दिया जाए, किसे न दिया जाए। धीरे धीरे देश आज इस स्थिति में पहुंच गया। उस समय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उसी समय ये स्थिति हो गई कि अब एलपीजी सामान्य आदमी के उपभोग की चीज बन गई। और माननीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो 2016 में जो उज्ज्वला योजना का शुभारंभ हुआ, खासतौर से हमारे जो गरीब परिवार के भाई बहन थे और विशेष रूप से हमारी बहनें और माताएं थीं, प्रदूषण मुक्त युग की शुरुआत करने के लिए आप में से अनेक लोगों ने देखा है कितने धुएं के दुष्प्रभाव से कितनी महिलाओं की आंखें खराब हो जाती थी, फेफड़े खराब हो जाते थे। और आज मैं कह सकता हूं कि देश के एक बड़े वर्ग को उज्ज्वला का लाभ मिला है। और उज्ज्वला 1 जब शुरू हुआ था तो करीब 8 करोड़ गरीब लोगों को देश के एलपीजी कनेक्शन दिए गए। और उज्ज्वला 2 जब शुरू हुई तो 1 करोड़ ऐसे परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का आत्मविश्वास पैदा हो, ये कोशिश की जा रही है। वंचित वर्ग के नौजवानों को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आवश्यक भी है। अभी आपको बताया गया कि अगले साल कश्मीर कन्याकुमारी से सड़क मार्ग से जुड़ जाएगा।
ये सच है कि जम्मू श्रीनगर हाईवे का एक बड़ा सेक्शन लैंडस्लाइड में खराब हो गया था, वहाँ टनल का निर्माण हो रहा, वो भी अगले वर्ष तक 23 तक पूरी हो जाएगी। तो जो ये कठिनाई थी वो भी दूर हो जाएगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में 1 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं प्रधानमंत्री जी के कारण। तो कनेक्टिविटी किसी भी इलाके की बेहतरी के लिए, विकास के लिए सबसे आवश्यक है। चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो। और अगर मैं एयर कनेक्टिविटी की बात करूं तो आप सब यह जानते हैं कि सर्दियों में किस तरह से श्रीनगर दिल्ली का किराया बढ़ जाता है। 2020 में जब मैं आया था कुल 16 फ्लाइट आती थी, 16 जाती थी। आज 110 फ्लाइट श्रीनगर एयरपोर्ट से ऑपरेट हो रही। टर्मिनल की कैपेसिटी भी बढ़ाई जा रही। तो प्रयत्न ये हो रहा है, परियोजनाएं समय से पूरी हो, समाज आत्मनिर्भर बने। डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से सर्विस डिलीवरी में जो गैप थे इसे भी कम करने की कोशिश की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, लोगों को रोजगार मिले, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न बनाया जाए। युवाओं के लिए अनेक कार्यक्रम, हौसला, साथ, राइज टुगेदर जैसे कार्यक्रम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रारंभ किए गए हैं। आज़ादी के इस अमृत कालखंड में जम्मू कश्मीर के सामर्थ्य को कैसे बढ़ाया जाए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, विद्यार्थी, महिलाएं, इनके जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए, इनके सपने को कैसे पूरा किया जाए, प्रशासन प्रतिबद्धता के साथ इस पर काम कर रहा है।